जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर होंगे। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 का जो मैथ का अध्याय नंबर 5 है, जिसे समांतर श्रेणियाँ शॉर्ट में AP बोलते हैं, इसका हमारा 5.3 प्रश्नावली चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 3 नंबर तक के प्रश्नों को कवर कर लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे ले जाते हुए 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर तक के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखो, जो हमारे पास 4 नंबर का प्रश्न, उसमें क्या दिया है, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि आपको एक AP दिया हुआ है और साथ साथ आपको योग भी दे देगा। यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए आपको इस AP के कितने पद लेने चाहिए, यानी n पूछा है। मैंने समझो, आपको योग दिया यानी कि SN का वैल्यू दिया हुआ है 636 और एक AP दिया हुआ है, यानी कि इस AP में आपको कितने पद लेने होंगे कि उन पदों को जोड़ने के बाद आपका जो योग निकल कर आए वो ये निकल जाए। समझ में आ रहा है आपको बात? कोई योग दे दिया गया है और आपको पूछा कि इस AP में कितने पद लेने होंगे इस योग को प्राप्त करने के लिए, यानी कि इस AP के पदों की संख्या पूछी है कि कितने पदों की संख्या होगी कि उनको जोड़ने के बाद ये निकल जाए, यानी कि n निकालना है आपको। और आपको एक AP दिया हुआ है। क्या दिया आपके पास AP में? 9, 17, 25 और इस तरह के चलता चला गया है। ठीक, देखो कुल मिलाकर आपको SN निकालना है, जो किसके बराबर होता है, n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d के बराबर होता है। और एक फार्मूला होता है SN का, जो कि होता है n/2 इंटू का a प्लस का an। तो अब आपकी मर्जी, आप लोग कौन सा लगाते हो। वैसे आपकी मर्जी तो होती नहीं है, क्वेश्चंस की मर्जी होती है। अगर क्वेश्चन में an दिया होता है तो आप लोग ये वाला लगाओगे, और नहीं दिया होता तो ये वाला लगाओगे। तो बेसिकली हम लोग इस प्रश्न में बड़ा वाला यूज करेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास an का वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक, इसलिए आप लोग चाहो तो an का वैल्यू निकाल कर फिर इसमें पुट करके ये वाला यूज़ कर सकते हो, पर उतना लंबा क्यों करना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो हमें इस फार्मूला को लगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखो भाई साहब, इस फार्मूला से हमको n निकालना है। क्योंकि देखो हमारे पास सिर्फ SN यहाँ पे दिख रहा है, जो कि वैल्यू है हमारे पास, और किसी चीज़ का वैल्यू नहीं है हमारे पास। हाँ, AP है, जिससे आप लोग a निकाल सकते हो, जो कि 9 निकल जाएगा। d निकाल सकते हो, जो कि 17 में बाद वाले में पहले वाले को माइनस करने से निकलेगा। यानी कि 17 में अगर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 8 निकल कर आएगा। यानी कि d निकल जाएगा, a निकल जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, और हमारे पास SN का वैल्यू है। दूसरा कुछ फार्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, A का तो कोई फार्मूला हमें पता नहीं है, D का तो कोई फार्मूला ऐसा हमें पता नहीं है। ठीक है, ऐसा फार्मूला होता है पर ऑन पेपर ऐसा कोई फार्मूला पता नहीं है, पर SN का फार्मूला पता है, इसलिए हम लोग SN का फार्मूला लगाएंगे। अब SN में भी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो देखो ये बड़ा वाला फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि हम लोग छोटा वाला फार्मूला लगाए नहीं, क्योंकि हमारे पास an का वैल्यू है नहीं, अभी मैंने आपको बताया थोड़ा देर में। अब इसको लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इस फार्मूला को लगा के हमें n निकालना है। तो क्या क्या चाहिए उसके लिए, हमें SN का वैल्यू होना चाहिए, जो कि है भाई, अच्छी बात है। n का मान चाहिए हमें, उसके लिए हमें a का मान चाहिए, जो कि नहीं है। a का मान कैसे नहीं, यहाँ से निकाला था हम लोगों ने हमने। ठीक, d का मान चाहिए, जो कि है हमारे पास, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। चलिए लगाते हैं। चूँकि SN बराबर में होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d। ठीक है, SN का वैल्यू है 636, जो कि बराबर में है n/2 का n/2, क्योंकि n ही तो निकालना है ना हमें। 2 का वैल्यू है हमारे पास 9, यानी कि 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस का n जो कि निकालना है, तो n/1 का n/1, सॉरी n-1 का n-1, d का वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक, ये क्वेश्चन है मुझे दूसरा टेक लेना पड़ रहा है। ठीक, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि इससे पहले एक बार एक टेक लिया था मैंने, पर वो गलत हो गया था। मतलब वीडियो को एंड करने के बाद मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ, पता है क्यों? देख लो, आप लोग को दिखाया था मैं। हाँ देखो, 10 नंबर का प्रश्न है, मैंने 10 नंबर का प्रश्न बना लिया, उसके बाद मैं लास्ट में ये प्रश्न शूट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, थोड़ा एनर्जी थोड़ा डाउन सा लग रहा है आपको। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 636 बराबर हो जाएगा n/2। अब देखो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 18 प्लस का 8 को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक, 636 बराबर हो जाएगा n/2 इंटू का, देखो इसको जब माइनस करोगे तो हो जाएगा 10, क्योंकि 18 में माइनस 8 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस का 8n हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, सिंपल प्रोसीजर में फॉलो होने के लिए, यानी कि आसानी से बनाने के लिए 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5 प्लस का 4n बच जाएगा। ठीक, बस आप लोग का ये दो खल्लास, तो आपके पास क्या बच गया, 636 बराबर में बच गया n इंटू का 5 प्लस का 4n। अब इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 636 बराबर में हो जाएगा 5n प्लस का 4n स्क्वायर। अब क्या करो आप लोग, इसको उधर लेके जाओ तो इधर 0 बचेगा, तो मैं 0 को इधर लिखता हूँ और इधर जो चीज़ आएगा उसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो क्या बचेगा, मैं सबसे पहले 4n स्क्वायर को लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको लिख देता हूँ 5n माइनस का 636, क्योंकि जब इसको उधर भेजोगे तो माइनस में चला जाएगा।
ठीक। और इधर आपके पास बचेगा 5n प्लस का 4n²। तो मैंने क्या किया, इन दोनों प्लस में तो मैंने 4n² को पहले लिख दिया और प्लस 5n लिख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने पता है, क्योंकि ताकि मुझे ax² प्लस का bx प्लस का c दिखे आसानी से, समझे ना, इसीलिए। तो ये आपका बन गया। आप लोग आपके पास द्विघात समीकरण आ गया, तो आप लोग इसको द्विघात सूत्र लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, गुणनखंडन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। तो द्विघात सूत्र आराम से आप लोग लगा गया तो इजीली बनेगा आपका, ठीक ना। पर मैं आपको गुणनखंड मेथड से करके बताता हूँ। गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता था हमें, यहाँ जो संख्या उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था, ठीक। तो जब आप लोग 636 को 4 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2544। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक। आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको कितना गुना करेंगे तो आएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इसको ऐसे तोड़ना है, ठीक ना, ऐसे दो संख्या को गुणनखंड में तोड़ना है। बेसिकली इसको आपको दो संख्या को गुणनखंड में तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर आपका प्लस का 5 आ जाए या फिर प्लस का 5n आ जाए, जो बोलो आप लोग, ठीक ना। और उनको गुना करने पर ये आ जाओ। इसलिए बात है, इनको तोड़ने के बाद आप लोग ला रहे हो, इसीलिए तो गुना करोगे तो यही वापस से आएगा ही, ये तो फिक्स है बच्चा। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 2544 का गुणनखंड कर देते हैं। तो चलो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से भागा दे देते हैं, जो कि आपके पास आ जाएगा 848। फिर क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से दे देंगे, 2 1 2। फिर ये आपका कितना बार में जाएगा, अब ये आपका 4 बार में लग जाएगा 53। तो एक काम करते हैं हम लोग, 53 को एक तरफ लिख लेते हैं और इन सबको गुना करके एक तरफ लिख लेते हैं। कितना हो जाए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौक 48, यानी कि 48। ये जोड़ना नहीं है, ठीक ना। तो 53 और 48 दो ऐसे जोड़े हैं जो इसका गुणनखंड है। इसको गुना करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वापस यही आ जाएगा। साथ साथ इनको देख लो कि ये 53 में इसको अगर घटा दोगे तो आपके पास प्लस 5 आ जाएगा, समझे ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका जोड़ा का यूज कर सकते हैं। तो वही हम लोग लिख देते हैं 4n² प्लस का, पहले मैं क्या करता हूँ, माइनस लिखता हूँ, -48n प्लस का 53n माइनस का 636। आई होप कि आपको गुणनखंड करना आता है, नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से इसका जरूर वीडियो बना के दूंगा, ठीक ना। बेसिकली ये वाला थोड़ा बड़ा है, आपको दिक्कत होता होगा तो आप लोग द्विघात सूत्र जरूर लगा लीजिएगा, ठीक ना। होगा तो मैं अभी आपको बता दूंगा, चलो मैं बता ही दूंगा द्विघात सूत्र से कि आपको कैसे बनाना है, ठीक ना, इसी वीडियो में बताऊंगा, ठीक ना। तो देखो यहाँ से आप लोग क्या करो, 4n को कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा n, माइनस के इधर क्या हो जाएगा आपके पास 12 बच जाएगा, प्लस यहाँ से क्या करो 53 कॉमन ले लो तो बच जाएगा n माइनस का 12 बच जाएगा बराबर में 0। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस 12 कॉमन निकल कर आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा 4n प्लस का 53 बराबर में 0। अब एक बार हमें क्या करना पड़ता है, n माइनस 12 को एक बार 0 पर, इसको एक बार 0 के साथ कंपेयर करना पड़ता है और एक बार इसको 0 के साथ कंपेयर करना पड़ता है। तो 4n प्लस का 53 बराबर इसको एक बार 0 से कंपेयर करो तो आपका यहाँ से n का वैल्यू निकल कर आ गया 12, ठीक, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से n का वैल्यू निकल कर आ गया -53/4, जो कि असंभव है, क्योंकि जो n का वैल्यू होता है वो कभी भी भागा में, माइनस में, जीरो में नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो n का वैल्यू निकल कर आ गया वो 12, यानी इस AP में आप लोग 12 पदों तक चलोगे तब जो आपका योग प्राप्त होगा वो 636 प्राप्त होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आप लोग को द्विघात सूत्र से कैसे बनाना मैं आपको वो बताता हूँ। देखो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आया था 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 बराबर में 0। यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकलेगा, बस ये देख लो 4 हो गया। देखो ना जी, ये जो द्विघात सूत्र का जो ये जनरल फॉर्म होता है, देख लो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहाँ से जो आपके पास स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके आगे में कोफिशिएंट में होता है, और ये नॉर्मल जो होता है, जैसे कि देख लो, ये देख लो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल n है, उसके पास जो होता है वो क्या होता है, वो उसका कोफिशिएंट होता है, जो कि आपके पास b का वैल्यू होता है। देख लो b का वैल्यू होता है, और जो यहाँ पे अकेले बचता है नंबर उसको हम लोग c बोलते हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ से a का वैल्यू कितना निकल कर गया 4, जो हमारे पास b का वैल्यू निकल कर आ गया वो 5, और जो c का वैल्यू निकल कर आ गया वो माइनस का 636। द्विघात सूत्र का समीकरण होता है हमारे पास, वो क्या होता है आपके पास, -b प्लस माइनस का रूट अंडर में b² माइनस का 4ac होता है, बाय में 2a होता है। बस सॉल्व कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो। b का वैल्यू कितना है 5 है, तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर में b का स्क्वायर, b क्या 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कितना हो जाएगा 4 तो है ही, गुना में a का भी वैल्यू 4 है, गुना में c का वैल्यू कितना है आपके पास -636। ठीक, देख लो यहाँ से बाय में आपके पास क्या बचेगा 2a का वैल्यू 4 है, यानी कि 2 चौके 8। ठीक, देगा -5 प्लस माइनस का, देख लो इसको सॉल्व करो आप लोग, 25 माइनस का, देखो यहाँ पे माइनस है तो ये भी माइनस मिलके प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। अब देखो ये क्या है आपके पास, इसको जब मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास 10,176, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 10,776 आपके पास आ जाएगा। इसको बाय में 8, आप देखो जो सॉल्व करो -5 प्लस माइनस का, कि जब आप लोग इसको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा रूट अंडर 10,201 आएगा। ठीक, बाय में 8,
अब हम लोग बेसिकली क्या करते थे, एक बार माइनस वाला लेते थे, एक बार प्लस वाला लेते थे, यानी कि -5 प्लस वाला एक बार लेंगे बाय में 8, और इसको जो आप लोग रूट तोड़ेगा तो आपके पास कितना आएगा पता है, 101 आएगा। एक बार प्लस वाला लेंगे, ठीक ना, और एक बार क्या करेंगे माइनस वाला लेंगे, तो ये आपका एक बार लेंगे और एक बार लेंगे -5 माइनस का 101/8, ठीक। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 96/8, जो कि 12 के बराबर आता है, जो कि हमारा कोडिंग रुक गया था। बेसिकली हुआ क्या कि इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आएगा, जो कि एन का वैल्यू हमारा पहले निकला होता है, आपको पता है। और जब हम लोग एक बार माइनस वाला लेंगे यहाँ पे, तो देखो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -106/8 आएगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट में जाके अटक जाएगा और ऊपर से माइनस में भी, इसलिए एन का वैल्यू नहीं हो सकता। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। देखो हमारे पास जो 5 नंबर का प्रश्न है, लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग आपको 400 दिया है। यानी कि सबसे अच्छी बात कि प्रथम पद जो कि हमें दे दिया गया है, ए दे दिया गया है, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, दिया है, ठीक। प्रथम पद दिया हुआ है जो कि 5 दिया हुआ है। अंतिम पद यानी कि ए एन का भी वैल्यू दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। बहुत कोई ए एन की जगह पे एल भी लिख लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ योग भी दे दिया गया, यानी कि एस एन का वैल्यू भी दे दिया गया, जो कि कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या यानी कि एन और आपको सारांतर यानी कि डी पूछा है, कैसे निकलेगा। नॉर्मली प्रोसीजर आराम से एन निकल जाएगा। इस हम लोग एस एन का फॉर्मूला से हम लोग एन आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, चूंकि पता है हमें कि एस एन का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू का ए प्लस का ए एन। देखो यहाँ से कैसे पता चल रहा है कि एन निकल जाएगा। एस एन का वैल्यू है हमारे पास, ए का वैल्यू है, ए एन का वैल्यू है, तो हम लोग आराम से एन निकाल सकते हैं। बड़ा वाला फार्मूला लगाते हैं तो हमें डी चाहिए होता है उसमें, इसीलिए हम लोग बड़ा वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, छोटा वाला लगाएंगे ताकि हमारा आराम से निकल जाए, क्योंकि डी उसमें भी चाहिए बड़ा वाला फार्मूला में, और डी हमारे पास दिया हुआ नहीं है, ठीक ना। इसलिए हम लोग बड़ा वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग छोटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एस एन का वैल्यू जो कि कितना दिया हुआ है 400 दिया हुआ है। एन का वैल्यू जो कि चाहिए तो n/2 का n/2 इंटू का ए जो कि हमारे पास कितना है 5 है, प्लस का एन जो कि 45 है। सॉल्व कर दो इसको तो देखो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 400 बराबर में n/2 इंटू का, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 50, ये कट के 25 आ गया आपके पास। यानी कि जो इधर वैल्यू आएगा वो 400/25 n आएगा। अब ये 25 को इधर भेज दो तो n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 400/25। अब इसको काट दो तो इसका वैल्यू 16 निकल गया, यानी कि n का वैल्यू जो आएगा वो 16 आएगा। ये तो हमारे पास n निकल गया 16 आराम से, यानी कि इस एपी में 16 पद हैं, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें सारांतर निकालना है। तो सारांतर अब हम लोग आराम से ए एन का फार्मूला से निकाल सकते हैं, क्योंकि पता है चूँकि ए एन का एक फार्मूला होता है ए प्लस का n-1 इंटू का डी होता है। यहाँ से ए एन का वैल्यू है हमारे पास जो कि 45 दिया हुआ है, ए का वैल्यू जो कि है हमारे पास जो कि 5 है, ठीक ना, प्लस एन का वैल्यू अभी निकाला हम लोगों ने 16-1 इंटू का डी जो कि हमें चाहिए, तो डी का डी रहने दो, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, इधर से डी निकालना है, आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। 5 को इधर लाओ तो हो जाएगा 45 माइनस का 5 जो कि इधर हो जाएगा 16-1 इंटू का डी इधर बचेगा, ठीक। इसको माइनस करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगा और इधर आपके पास हो जाएगा 15d। अब क्या करो 15 को इधर भागा में ले आओ तो हो जाएगा डी का वैल्यू जो निकलेगा वो 40/15 निकल गया। यही आपका आंसर होगा। एक बार कटेगा इसको काट दो, ठीक ना, हो जाएगा 5 × 15 5 × 8 40, यानी कि जो डी का वैल्यू निकल कर आया फाइनल आंसर वो 8/3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो हम लोग 6 नंबर के प्रश्न पढ़ाते हैं। देखो 6 नंबर के प्रश्न में आपको दिया हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 53 है। पहला पद दिया हुआ है आपको, यानी कि ए दिया हुआ है जो कि 17 दिया हुआ है, और आपको अंतिम पद यानी कि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, ठीक है। यदि सारांतर 9 है, साथ ही साथ डी भी दे दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें कितने पद है, यानी कि एन पूछा है और उनका योग क्या है, यानी कि एस एन भी पूछ लिया है, आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आपको एस एन निकालने के लिए आपको पता है कि एन चाहिए, तो यानी सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, और एन आपका आराम से ए एन से निकल जाएगा। कैसे? देखो हमको पता है कि चूंकि एक एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस का n-1 इंटू का डी होता है। हमारे पास ए एन का वैल्यू है, ए का भी वैल्यू है, डी का भी वैल्यू है, तो एन आराम से निकल जाएगा। उसका देन हम लोग आराम से एस एन निकाल लेंगे, ठीक। तो निकालो भाई साहब, देख लो यहाँ से एन का वैल्यू जो कि रख दो 350 बराबर में ए का वैल्यू 17 प्लस का n-1 का n-1 डी का वैल्यू 9 है। सॉल्व कर दो नॉर्मली, 17 के इधर माइनस में लाओ, यानी कि 350 माइनस का 17, इधर आपके पास हो गया n-1 इंटू का 9। अब इसको माइनस कर दो तो आपके पास हो जाएगा 333, 9 के इधर देख लो गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा n-1, ठीक। तो अब इसको काट दो,
तो इसको काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 37 आएगा, और ये 1 इधर आके +1 हो जाएगा बराबर में n। तो इधर से जो n का वैल्यू निकल कर आया वो 38 निकल गया। लीजिए आपके पास n निकल गया। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो SN का वैल्यू। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे SN निकालने के लिए, हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि n/2 इंटू का a + an, क्योंकि हमारे पास an का वैल्यू है इसलिए रख दो। n का वैल्यू हमारे पास जो कि है 38/2 हो गया यहाँ पे, a का वैल्यू जो कि 17 है प्लस an का वैल्यू जो कि हमारे पास 350। ठीक, सॉल्व कर दो, इसको काटो तो हो जाएगा 2 × 1 = 2, आपके पास हो जाएगा 2 × 4 = 8, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 तो नहीं होगा, यहाँ पे 17 होगा। 2 × 1 = 2 + 2 × 9 = 18, ये आपके पास 19 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है आपके पास 17 प्लस का कितना है 350, यानी कि आप लोग इसको जब आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 367 हो जाएगा। अब इसको जब आप लोग मना करोगे, मतलब गुना करोगे, 19 गुना में 367 तो कितना आएगा आपके पास, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना तो आराम से आपका घर में मिलेगा आपको 6973। अब मैंने इसको पहले मल्टीप्लाई करके लाया हुआ था, ठीक है, ताकि मुझे आसानी हो यहाँ पे। तो ये आपका वैल्यू निकल गया। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग 7 नंबर के प्रश्न पढ़ाते हैं। देखो कैलकुलेशन, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम 22 पदों तक का योग ज्ञात करना, यानी कि n का वैल्यू तो दे दिया गया है जो कि 22 दिया है, ठीक ना, और आपको योग ज्ञात करना है, यानी कि S22 आपको ज्ञात करना है, प्रथम 22 पदों तक का योग, यानी कि S22, ठीक ना, ज्ञात करना है आपको, जिसमें d आपका 7 है, यानी कि d का भी वैल्यू जो कि दे दिया गया सारांतर 7 दे दिया गया है, और आपका 22वां पद 149 है, 22वां पद दिया हुआ है, यानी कि A22 दिया हुआ है जो कि इसके बराबर है 149 के। तो आपको कुल मिलाकर S22 ज्ञात करना है, यानी कुल मिलाकर आपको SN ज्ञात करना है। और SN ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग छोटा वाला लगाएंगे। क्योंकि देखो वैसा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, चूँकि हमें पता है कि SN का एक फार्मूला होता है जो कि होता है n/2 इंटू का हमारे पास होता है a प्लस का an। ठीक, देखो हम लोग ये वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे। देखो हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है, क्योंकि समझो, गौर से समझो, दिया हुआ है आपको 22 पदों तक का योग पूछा, यानी कि एपी के 22 पदों तक, यानी कि n कितना है 22, ठीक, यानी 22वें पदों तक का योग पूछा है, और आपको 22वां पद दे देगा, यानी कि यही तो अंतिम पद है ना उस एपी का, तो मेरे पास तो अंतिम पद है। ठीक, तो हम लोग इसीलिए छोटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और साथ ही साथ बस हमें क्या चाहिए, एक चाहिए, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम लोग ए कैलकुलेट करेंगे। अब ए कहाँ से निकलेगा, तो ए आपका आराम से यहाँ से निकल जाएगा। कैसे, देखो चूँकि हमें पता है कि an का एक फार्मूला होता है जो कि होता है a प्लस का n-1 इंटू का d होता है। बस यहाँ पे रख दो मान, n का वैल्यू देख लो हमारे पास कितना है 22 है, जहाँ से हमें मिलेगा A22, तो किसके बराबर हो जाएगा a, जो कि हमें निकालना है, a प्लस का n जो कि हमारे पास 22 है, तो 22-1 इंटू का d जो कि हमारे पास कितना है, देख लो यहाँ पे 7 है। क्यों लगाया हम लोगों ने ये बोला, क्योंकि देखो हमारे पास an का वैल्यू है जो कि हमारे पास कितना है A22 जो कि 149 है। ठीक, इसका वैल्यू है हमारे पास, a का वैल्यू नहीं है, n का भी वैल्यू है हमारे पास, d का वैल्यू तो आराम से ही निकल जाएगा, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे a का वैल्यू। ठीक, इसको घटाओ तो हो जाएगा 21 गुने में 7, तो इधर से देखो आपके पास 149 बराबर हो जाएगा a प्लस का 7 के साथ 7 दूना 14, यानी कि हो जाएगा 147, 147 इधर माइनस में आ जाएगा, 149 माइनस का 147 बराबर में a। इसको सॉल्व करो तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास a का वैल्यू 2 निकल कर आ गया। देखो a निकल गया आपके पास 2, अब बस फार्मूला में इसमें पुट कर दो तो आपके पास SN निकल कर आ जाएगा। देखो SN आराम से निकलेगा, n जो कि हमारे पास है कितना है 22 है, तो 22 लिख देंगे, 22/2 इंटू का a जो कि हमारे पास 2 निकला, प्लस का an जो कि है हमारे पास 149, काट दो तो ये हो जाएगा 11, इंटू का इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपके पास 151, आया कि नहीं आपके पास। अब बस इसको नॉर्मली गुना कर दो तो आपके पास SN का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसको गुना करो, जो इसको गुना करोगे आप लोग तो आ जाएगा 1661 निकल कर आएगा, ये आपका SN का वैल्यू निकल कर आएगा। समझ में आया ना आपको। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो आपको ये चाहिए था, इसके लिए आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि हमारे पास an का वैल्यू है, ठीक, और इसमें से आपको इस फार्मूला को लगाने के लिए आपको a का भी वैल्यू चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये इसके क्या है आपका अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 ठीक ना। तो यहाँ से देखो हमारे पास अंतिम पद दिया हुआ है जो कि A22 का वैल्यू ही है, क्योंकि A22 ही तो अंतिम पद है ना, जो कि दिया हुआ है 149, ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू है हमारे पास, n का भी वैल्यू है जो कि 22 है, d का भी वैल्यू है, तो हम लोग आराम से ही निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बस इसमें पुट कर देंगे, हमारा मान निकल कर आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न उसमें क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 51 पदों का, यानी कि n का वैल्यू दे दिए गए 51, और आपको क्या ज्ञात करना है, S51 ज्ञात करना है। ठीक,
जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, यानी कि आपको दूसरा पद दिया हुआ है जो कि कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, और तीसरा पद भी दे दिया गया यानी कि A3 दे दिया गया जो कि 18 दे दिया है। ठीक, अगेन आपको क्या चाहिए, S51 चाहिए यानी कि SN का वैल्यू चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आपको फिर आपके पास दो फार्मूला, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। ठीक, तो आप लोग कौन वाला लगाओगे, देखो क्योंकि हमें पता है कि SN का एक फार्मूला होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का डी। आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे कि इसमें हम लोगों ने लगाया था छोटा वाला फार्मूला, ठीक, उसमें हम लोगों ने इसमें बड़ा वाला क्यों फार्मूला आपने लिखा, क्योंकि हम लोग इसमें बड़ा वाला लाएंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें an का वैल्यू नहीं है। ठीक, कैसे, सो देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था, S22 यानी 22वें पदों तक का योग पूछा था। ठीक, और आपको 22वां पद भी दे दिया था, यानी कि उस AP में 22 पद हैं और 22वां पद दिया हुआ यानी कि अंतिम पद दिया हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ सीन नहीं है। देखो यहाँ पे S51 का वैल्यू निकालना, यानी कि 51 पदों तक का योग पूछा है। यहाँ पे अगर आपको A51 दिया होता तो हम लोग छोटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, पर नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आप लोग चाहो तो A51 पहले अपने आप निकाल के फिर आप लोग छोटा वाला फार्मूला बना सकते हो, पर वो ले के लंबा पड़ जाएगा, तो क्यों ना हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। ठीक, तो देखो इस फार्मूला को आपको लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो भाई n चाहिए, जो कि चलो भाई दिया हुआ अच्छी बात है, a चाहिए जो कि नहीं है, d चाहिए जो कि नहीं, यानी कि a और d निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। a और d आपका इन दोनों उससे आपका निकल जाएगा। कैसे, देखो इन दोनों की इक्वेशन मानो, क्योंकि पता है कि एक फार्मूला होता है an बराबर में a प्लस का n-1 इंटू का d होता है। तो बस यहाँ पे देख लो, इस A2 के लिए n कितना है, जाहिर सी बात है यहाँ दिख रहा है 2 है, तो बस यहाँ पे 2 रख दो, तो यानी कि A2 बराबर में क्या हो जाएगा, a प्लस का n के जगह पे 2 रख दो, तो जगह 2-1 यानी कि 1d हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हो जाएगा A2 का वैल्यू है हमारे पास जो कि 14 है, किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस का d का। इसको आप लोग क्या करो, समीकरण नंबर 1 मान लो। उसी प्रकार से इस फार्मूला का यूज़ आप लोग इसके लिए करो। यहाँ पे n आपको क्या रखना है, 3 रखना है, नहीं इस फार्मूला में n के जगह पे सब जगह पे 3 रख दो, यानी कि A3 बराबर में क्या निकल कर आ जाएगा, a प्लस का 3-1 इंटू का d निकल कर आएगा। A3 का वैल्यू है आपके पास 18, जो किसके बराबर होगा, a प्लस का 2d के बराबर होगा। ठीक, इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, आप क्या करो, 2 में 1 को घटा दो, आप लोग यहाँ पे चाहो तो 1 में 2 को घटा सकते हो। ठीक, तो मैं कहता हूँ समीकरण नंबर 2 में 1 को घटा देता, आप लोग लिखेगा एग्जाम में समीकरण नंबर 1 में 2 को घटाने पर, तो घटा दो, तो ये आपके पास हो जाएगा 18 बराबर में a प्लस का 2d, ये किसके बराबर हो जाएगा, 14 बराबर में a बराबर, मतलब क्या होगा, इसको आपको इसमें घटाना है। ठीक, तो क्या होता है, चेंज होता है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो ये कट काट के आपके पास पूरा खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 4 बच गया, बराबर में किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास d के बराबर होगा। यानी कि d का वैल्यू देख सकते हो आप लोग, यहाँ से 4 निकल गया, d निकल गया हमारे पास। अब a निकालना है, a हम लोग कैसे निकालेंगे, बस इन दोनों में से किसी एक समीकरण में एक d का मान पुट करके ये निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग बताए, अब हम लोग एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 का यूज करते हैं। समीकरण नंबर 1 में है हमारे पास 14 बराबर में a प्लस का d, जो कि हमारे पास 4 निकल कर आया, 4 को उधर ले जाओ तो a का वैल्यू निकल जाएगा, क्या निकल कर आ जाएगा, 14 माइनस का 4, तो इधर से जो a का वैल्यू निकल कर आ गया, देख लो आप लोग यहाँ पे a का वैल्यू निकल कर आ गया 10, a निकल गया, d निकल गया। समझ में आया ना क्या क्या सो हम लोगों ने। इस फार्मूला को हम लोग को यूज करने के लिए a और d चाहिए हमें, जो कि इस फार्मूला में नहीं दिया, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो a कहाँ से निकलेगा और d कहाँ से निकलेगा, आपके पास 2 पद दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जिस तरह से आपका 5.2 में जो बक्सा वाला प्रश्न था ना, उसी टाइप का प्रश्न है। तो यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा। तो क्या कि एक को समीकरण नंबर 1 मान लिए, दूसरे को समीकरण नंबर 2 मान लिए। ठीक, घटा दिया तो सिंपली हमारे पास d निकल गया। d को हम लोगों ने क्या इन दोनों में से किसी में एक में पुट कर दिया तो हमारे पास a भी निकल गया। अब बस इस फॉर्मूला में पुट कर दो, चूँकि ये होता है जो कि कैसे निकलेगा, n का वैल्यू जो कि हमारे पास है 51 बाई में 2, आपके पास इंटू का 2a जो कि हमारे पास 10 निकला, यानी कि 10 गुना 2 क्या हो जाएगा आपके पास 20 हो जाएगा, प्लस का n जो कि हमारे पास 51 है, 51 माइनस 1 यानी कि 50, इंटू का d जो कि हमारे पास कितना निकल कर आया, देख लो मेरे पास 4 निकल कर आया, मैं लिख देता हूँ 4। सॉल्व कर दो, 51/2 इंटू का देख लो 20 प्लस का कितना हो जाएगा 200। ठीक, कितना होता है 5 के 20 इसलिए 200, 51/2 इंटू का देख लो ये हो जाएगा 220, इसको काट दो तो हो जाएगा आपके पास 110। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, यानी कि 51 गुने में जब 110 करोगे आप लोग तो आपके पास कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पे 51 को 0 से गुना करोगे तो 0, 51 1 51 तो उसका 1 हो गया, 51 1 51 56, यानी कितना हो जाएगा 5610। ऐसा इनका भाई आराम से निकल गया आप लोग। देख लो इस प्रश्न में आपको कहीं भी d और a निकालने को नहीं बोला था, सिर्फ आपको ये ज्ञात करने को बोला था ऐसा, लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला ज्ञात करना पड़ेगा, समझे ना। तो इस तरह का भी प्रश्न होता है कि आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आप लोग a और d निकालो, पर आपको निकालना पड़ेगा, जो आपको फाइनल आंसर लाना है उसको निकालने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब जो हमारे पास 9 नंबर का प्रश्न, उसमें क्या लिखा है, यदि किसी AP के प्रथम
7 पदों का योग 49 है, यानी प्रथम 7 पदों का योग, यानी कि S7 का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में दिया है, इससे पहले वाले प्रश्नों में भी लिख लीजिएगा, दिया है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद डाटा सब लिखिएगा जो जो दिया हुआ है सो, ठीक ना। S7 का वैल्यू दिया हुआ है 49, ठीक ना। और प्रथम 17 पदों का योग दिया हुआ है, यानी कि फिर S17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 289, इसको 89 बोलते हैं ना, 289, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है आपको, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको n पदों का योग, यानी कि Sn का वैल्यू पूछा है, ठीक। तो कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, तो देखो आपके माइंड में एक सवाल आया होगा यहाँ पे, चलो इसका जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, तब आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो भाई साहब, हमें Sn निकालना है। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, Sn कैलकुलेट करना है, ठीक। चूँकि हमें Sn निकालना है, तो Sn के लिए हमें क्या चाहिए, n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d। हम लोग बड़ा वाला फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, जो कि कुछ नहीं पता है आपको, कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको a, d और n चाहिए। ऐसे n निकालने की कोई नीड नहीं, क्यों, आपको पता चल जाएगा बाद में, क्योंकि जो आंसर आएगा वो n के टर्म में ही आएगा, n स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक ना। तो हम लोग को a और d चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है मैं बताऊंगा बाद में। a और d चाहिए, a और d कहाँ से निकलेगा, बस इससे निकलेगा। जिस तरह से पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया था कि देख लो, इस प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पे देख लो कि हम लोगों ने इनको समीकरण मान लिया था इनको, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको 2 पद दिया हुआ था, दूसरा पद और तीसरा पद, तो उनको समीकरण नंबर 1 और 2 माना था, वहाँ से हमारे पास a और d निकल गया था, ठीक। तो यहाँ पे भी सेम सीन होगा, बस यहाँ पे क्या अंतर है कि यहाँ पे योग दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, इसको भी समीकरण मानो, यहाँ से भी आपका a और d निकल जाएगा। जैसे देखो, चूँकि पता है हमें कि Sn का एक फॉर्मूला होता है n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d होता है, ठीक। और हमें पता है कि यहाँ पे इस S7 के लिए हमें n का वैल्यू 7 लेना है, यानी कि S7 बराबर में क्या हो जाएगा कि n/2 जो कि 7/2 हो जाएगा, इंटू का ये हो जाएगा 2a प्लस का n 7 हो जाएगा, 7-1 यानी कि 6d हो जाएगा। बस यहाँ से S7 का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 49 जो कि इसके बराबर हो जाएगा 7/2, ठीक ना, इंटू का हो जाएगा आपके पास 2a प्लस का 6d। यहाँ इंटू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब क्या करो, इसको आप लोग क्या करो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, अच्छा होगा आपके लिए, ठीक ना। 49 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू का यहाँ से 2 निकाल लोगे कॉमन, तो अंदर में बच जाएगा a प्लस का 3d बच जाएगा, ठीक। अब ये 2 खल्लास और ये 7 इधर गुना में, इसके साथ इधर भागा में हो जाएगा, यानी कि 49 भागा में 7 किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस का 3d के। यहाँ से देखो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, उसका तो 7 से 49, यानी कि 7 बराबर में a प्लस का 3d निकल कर आया जब आपने इसको सॉल्व किया, तो इसको A7 को, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, A17 को सॉल्व करेंगे, तो A17 किसके बराबर हो जाएगा, 70/2 n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 यानी कि 17-1 यानी कि 16 इंटू का d, ये आपका निकलेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करो, A17 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 289, ठीक, 17/2, ठीक ना। एक काम करो, यहाँ से 2 आप लोग डायरेक्ट कॉमन ही निकाल लो, तो आपके पास यहाँ बच जाएगा आपके पास a प्लस का 8d, ये 2 खल्लास, ये 17 इधर भागा में आ जाएगा, तो मैं काट देता हूँ डायरेक्ट, ये 17 बार में कट जाएगा, 17 का स्क्वायर जो होता है वो 289 होता है, ठीक, आपको पता होगा। तो इधर आपके पास बच गया 17 बराबर में a प्लस का 8d बच गया, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। बस नॉर्मली प्रोसीजर, 2 में 1 को घटा दो या फिर 1 में 2 को घटा दो, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, 2 में यानी समीकरण नंबर 2 में 1 को घटा देता हूँ, तो आपके पास हो जाएगा 17 बराबर में a प्लस का 8d, इसमें आपको माइनस करना है 7 बराबर में a प्लस का 3d को, बस माइनस 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 घटा दो, तो इधर आपके पास हो जाएगा 10, ये a ख़त्म हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 3 8 यानी कि हो जाएगा 5d बच गया। ये 5 दूना 10 यानी कि जो d का वैल्यू निकल कर आएगा वो 2 निकल कर आएगा। ये देखो 5 इधर भागा में आएगा 10 का, तो ये 2 नहीं निकलेगा, 5 दूना 10 होता है, इसलिए डी का वैल्यू निकल गया। अब नॉर्मली जिस तरह से हम लोग बनाते थे, क्या करो आप लोग पता है, समीकरण, अब बताओ समीकरण नंबर 1 छोटा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 में क्या करेंगे, डी का मान रखने, इस तरह लिख लिख के बनाइएगा वो एग्जाम में, ठीक ना। तो देखो समीकरण नंबर 1 है आपके पास 7 बराबर में a प्लस का 3 इंटू का d जो कि 2 है, बस 3 दूना 6, 6 को इधर लाओ, यानी कि a का वैल्यू जो आएगा 7 माइनस का 6। तो यहाँ से देख लो आप लोग के पास कि a का वैल्यू जो निकल कर आया वो 1 निकल कर आया, a निकल गया, d निकल गया, बस आराम से आप लोग रख दो, ठीक। क्योंकि देखो आपको यहाँ पे n भी चाहिए इस Sn निकालने के लिए, जो कि n आप लोग नहीं निकाल सकते इस प्रश्न में। क्यों, सो देखो आपको प्रश्न में पूछा है कि आपको प्रश्न में बस 2 चीज़ दिया हुआ है, कुछ AP नहीं दिया, बस दूसरा पर A7 और A17 का
S7 दिया हुआ है और S17 दिया हुआ है, यानी कि योग दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करके आप लोग देख लो ए और डी ही निकाल सकते हो। आप लोग ये नहीं फाइंड कर सकते कि इस AP में कितने पद हैं। सो आप लोग ज़रा घर में ये वाला सोचिएगा, ठीक ना। आप लोग बता ही नहीं सकते कि इस AP में कितने पद हैं, सो क्योंकि आपके पास 2 पदों का सिर्फ योग दिया हुआ है, ठीक। आपको ये बोल देता चलो भाई SN का वैल्यू दे देता, अंतिम पद का वैल्यू दे देता, तो आप लोग N निकाल लेते, ठीक। या फिर आपको ये भी दे देता चलो भाई कि आप लोग AN का भी वैल्यू देता तो हम लोग कुछ सोच लेते, ठीक। चलो भाई अगर बोल देता N का वैल्यू अगर डायरेक्ट दे देता तो कुछ सोचते हैं, लेकिन N का वैल्यू कहीं से भी आपका नहीं निकलेगा, ठीक ना। यानी कि आप लोग बता ही नहीं सकते कि इस AP में कितने पद हैं। सो इसीलिए जो SN का वैल्यू निकल कर आएगा वो N के टर्म में ही निकल कर आएगा, क्योंकि N आप लोग फाइंड नहीं कर सकते इस AP के लिए, ठीक ना। क्योंकि आप लोग इतना डाटा से बस आप लोग A और D ही निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते, ठीक। और SN भी निकलेगा, AN भी निकलेगा, पर वो सिर्फ N के टर्म में निकलेगा। जैसे सो देखो मैं क्या बोल रहा आपको समझ में आ जाएगा। ये N/2 का N/2 इंटू का A जो कि हमारे पास 1 निकल कर आया, 2 1 के 2 तो 2 हो जाएगा, प्लस का N जो कि हमारे पास कितना निकल कर आया जो कि है ही नहीं हमारे पास, N-1 का N-1, D जो कि हमारे पास कितना है देख लो 2 है, ठीक। सॉल्व कर दो इसको तो ये आपके पास आ जाएगा N/2 इंटू का 2 प्लस का, आप लोग क्या करो इसको अंदर ले आओ, क्या हो जाएगा 2N माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ से आपका निकल कर आएगा N/2, ये 2 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बच जाएगा इंटू का आपके पास सिर्फ 2N बचेगा, 2 गया तो देखो ये N है, यानी कि N स्क्वायर निकल कर आएगा। तो देखो SN का जो U निकल कर आया वो N स्क्वायर निकल कर, आप बोलोगे सर यहाँ क्या हो गया, AP के पदों का योग N स्क्वायर निकल कर आया, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि आप लोग इस क्वेश्चन में N नहीं निकाल सकते, इसीलिए ये N में जाके अटक गया, समझे ना। इस तरह से अगर आप लोग AN भी निकालोगे तो वो कहीं ना कहीं जाके N के टर्म में ही जाके अटक जाएगा। आप लोग ये वाला निकाल के कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक ना। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो N स्क्वायर ही होगा, ठीक। क्योंकि इस AP में आपके पास इतना ही डाटा दिया हुआ है जिसके मदद से आप लोग N नहीं निकाल सकते, तो आपका नंबर आंसर में नहीं आएगा, N ही आंसर आएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब 10 नंबर का प्रश्न बहुत ही अच्छा ट्रिकी प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। दर्शाइए कि A1 A2 और इस तरह चलता गया AN तक से एक AP बनती है, ठीक। यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी कि आपको ये 2 पार्ट दिया हुआ है 10 नंबर के पार्ट में, ठीक ना। और आपको AN का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे देखिए 1 नंबर के पार्ट में आपको AN का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 3 प्लस का 4N, ठीक। ये आपको दिया हुआ है। आपको ये प्रूव करना है इस प्रश्न में कि ये जो A1 A2 A3 जो होता है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि A1 को प्रथम पद, A2 को द्वितीय पद, वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो इससे एक AP बनता है, आपको ये वाला प्रूव करना, आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव कीजिएगा? और बेसिकली आपको ये वाला आइडिया होगा, मैंने आपको बताया था AN का फॉर्मूला प्रूव करने का, मैंने एक अलग से वीडियो लिया हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नहीं देखा तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक ना। आपका पता चल जाए कि AN का जो फॉर्मूला होता है वो कहाँ से आपका आया हुआ है, सो ठीक ना। ये फॉर्मूला आप लोग डिराइव करना मैंने बताया हुआ है, ठीक ना, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि ये क्या एक प्रकार का AP होता है, मैंने आपको उसमें बताया हुआ था, ठीक। तो आखिर ये AP बनाती है, ये कैसे है, ठीक ना, आपको ये लोग प्रूव करना है। और उसके लिए आपको बस AN का वैल्यू दिया हुआ है। कैसे निकलेगा? देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोगों ने N का मान यहाँ पे 1 रख दिया तो हमारे पास A1 निकल कर आएगा। बस N का मान यहाँ पे 1 रख दो तो A1 निकला, जो हमारे पास पहला पद होता है। तो उसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस का 4 इंटू का 1। बस N का मान 1 1 रखते जाओ, क्योंकि हम लोगों ने N का मान क्या रखा है 1 रखा हुआ है। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, A1 का मान निकल कर आ जाएगा 3 प्लस का ये 4 हो जाएगा, यानी कि 7 निकल कर आ गया। उस तरह से N का वैल्यू 2 रख दो तो क्या निकल कर आएगा A2, जो किसके बराबर हो जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा 4 इंटू का 2, यानी कि हो जाएगा 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 11 निकल कर आ गया। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, N का मान 3 रख के देखेंगे तो हो जाएगा A3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस का 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इस तरह करके चलता चला जाएगा, आप लोग जितना चाहो उतना निकाल सकते हो। तो अब देखो हमारे पास एक नंबर मिल रहा है वहाँ से, जो कि हमारे पास है 7, उसके बाद 11 मिल रहा है, उसके बाद 15 मिल रहा है, ठीक। और इस तरह करके ये चलता चला जाएगा अगर आप लोग N का मान पुट करते जाओगे तो, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम लोग को चेक करना है कि ये जो A1 A2 A3 इस तरह चलता जाएगा, यानी कि ये जो आपके पास ये जो चीज़ है ये आपका AP बनाता है कि नहीं। तो इनका मान हम लोगों ने निकाल लिया इसकी मदद से। देखो हम लोगों ने AN का वैल्यू में क्या किया, N का वैल्यू 1 2 3 पुट करते गए तो हमारे पास A1 का मान निकल गया 7, A2 का मान निकल गया 11, A3 का मान निकल गया 15, ठीक। वैसे करके आपका निकलते जाएगा जितना आप लोग निकालोगे। तो ये जो आपके पास मान निकल कर आया है, ये इसको हम लोगों ने एक अरेंज कर दिया नंबर में, ठीक ना, एक नंबर सिस्टम इस तरह करके अरेंज कर दिया। अगर ये AP निकल गया तो जाहिर सी बात है कि ये भी AP होगा, क्योंकि ये जो मान सब है इसका इसी का ना मान सब है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये AP में है कि नहीं, चेक कर दो। तो AP कैसे चेक करते हैं हम लोग, वही A2 माइनस A1 करने से।
ये आपके पास 11 में आप लोग क्या करो 7 को माइनस कर दो तो क्या निकल कर आएगा आपके पास, देख लो आपके पास यहाँ पे आपके पास 4 निकल गया। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे A3 में A2 को माइनस कर दो, बस याद है ना आपको AP चेक करने का फॉर्मूला, बस हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। पहला नंबर का जो एक्सरसाइज था आपका 5.1 उस हम लोगों ने पूरा AP चेक किया हुआ है, तो वही वाला टाइप का प्रश्न है। ये हम लोग का एक संख्या बन गया, इस संख्या को आपको चेक करना है कि ये AP में कि नहीं, संख्या का सीरीज बन गया हमारे पास, चेक करना है कि AP में कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग देखते हैं कि उनका सारांतर समान है कि नहीं, ठीक। तो इसलिए हम लोग सबका सारांतर चेक करके देखेंगे। बस 3 ही पद लिखो, उससे ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, A4 A5 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बस इनका अगर समान अंतर है तो बाकी भी आगे समान रहेगा, ठीक ना। आपको मैंने बताया वो याद करो आप लोग, ठीक ना। तो चेक करो, तो A3 के आपके पास 15 है, तो 15 में क्या करो आप लोग 11 को माइनस करो, देख लो यहाँ भी 4 आ रहा है, यानी कि देख लो आपके पास जो D है सार्वंतर है वो हमारे पास समान आ रहा है, चूँकि सार्वंतर समान है, इसीलिए यह AP है। और हमें क्या पता है, और यह AP A1 A2 A3 A4 इस तरह चलते जाओ से बनी है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, आप लोग लिख ले चाहो तो आगे, इसलिए A1 A2 A3 A4 AP बनाती है, ठीक। वरना यहाँ तक भी लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा कि ये जो है आपका जो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो चीज़ है आपका, ये जो संख्या नंबर ऑफ ये जो आपका A1 A2 A3 दिया हुआ है ये AP बनाती कि नहीं, तो वो आपको कैसे चेक करोगे आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो कैसे चेक करोगे। तो हम लोगों के पास एक AN का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे A1 A2 A3 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा हमारे पास। कैसे निकलेगा, बस N1 N2 N3 पुट करते जाओ, N1 पुट करोगे तो A1 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, उस तरह से 2 पुट करोगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा A2 वैल्यू, 3 पुट करोगे तो A3 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, इस तरह से निकलता चला जाएगा। तो हम लोग चेक करेंगे जो वैल्यू निकल कर आया है वो क्या AP में है, अगर वो है तो आराम से बता सकते हैं कि ये भी AP में ही होगा, ठीक। तो हम लोगों ने चेक किया तो निकल गया कि वो एक AP है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक AP है। तो मैंने वही लिख दिया हुआ कि चूंकि सारांतर समान है, यानी कि यह संख्या जो निकला हमारा ये एक AP में है, और ये पता है कि हमें कहाँ से मिला हुआ है, A1 A2 A3 से मिला हुआ है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 जो है वो एक AP बनाती है, ठीक। तो ये आपका हो गया, ठीक। साथ ही साथ देखो इस प्रश्न में और एक चीज़ बोला है कि क्या है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो यानी कि आपको इस AP के लिए जो आपके पास AP मिला, जो क्या मिला आपके पास 7 11 इस तरह करके 15 से करके चलता चला गया। इस AP का आपको क्या याद करना है, S15 भी याद करना है, और S15 याद करने के लिए आपको क्या चाहिए, N चाहिए जो कि है 15 है हमारे पास, A चाहिए जो कि है 7 है, D चाहिए जो कि है हमारे पास जो कि देख लो यहाँ पे 4 है, निकल जाएगा। ये हमें पता है कि चूंकि SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू का 2A प्लस का n-1 इंटू का D होता है, बस फॉर्मूला में पुट कर दो, देख लो n का वैल्यू 15 है, बाय में 2 इंटू का 2A का वैल्यू कितना है आपके पास जो कि निकल कर आया 7 7 दूना 14 प्लस का n जो कि 15 15 माइनस 1 यानी कि 14 गुना का D जो कि हमारे पास कितना है 4 है, ठीक। इसको सॉल्व कर दो, 15 बाय में 2 इंटू का, ठीक है, ये हो जाएगा 14 चौक 56। अब इसको सॉल्व कर दो आप लोग तो हो जाएगा 15 बाय में 2, तो ये आपके पास हो जाएगा गुना का, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 और 1 7 70, तो ये हो जाएगा 35 दूना 70 होता है। तो ये जब 15 गुना आप लोग 35 कीजिएगा तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा वो 525 निकल कर आ जाएगा, 525 आएगा, चेक करिएगा आप लोग, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक। चलिए हम लोग 2 नंबर वाला पार्ट बनाते हैं। तो सेम इसी प्रकार से आपका बनेगा। 2 नंबर का पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, AN का वैल्यू देखो मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। AN का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 9 माइनस का 5n दिया हुआ है, ठीक। तो वही करेंगे हम लोग, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास A1 का वैल्यू निकल कर आएगा, जो कितना निकल कर आएगा 9 माइनस का 5 इंटू का 1 इंटू का 5 के 5 में यानी कि 4 निकल कर आएगा, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 का वैल्यू निकल कर आएगा हमारे पास, ये निकलेगा 9 इंटू का 5 दूना 10 और वो भी ये माइनस का 10 निकलेगा, ठीक ना, -10। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 निकल कर आ जाएगा। उस तरह से n का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारे पास A3 का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 9 माइनस का, ये तो हो जाएगा 5 3 15
-15, यानी कि ये देखो तो ये 6 निकल कर आएगा, वो भी माइनस का 6 निकलेगा। और इस प्रकार से ये चलता चला जाएगा, आप लोग जितना चाहो उतना निकाल सकते हो, तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं है। अब देखो जो हमारे पास 4 निकल कर आया, -1 -6 निकल कर आया, ये जो संख्या की सीरीज़ मिली हमें ये एक AP है। आप लोग चेक करके देख लीजिए, जो A2 - A1 कीजिए आप लोग तो निकलेगा -1 -4 कीजिए तो आपके पास -5 निकल कर आया D। उस तरह से A3 - A2 कीजिए, देख लीजिए आपके पास -6 में आप लोग क्या कीजिए, -1 को माइनस कीजिए, आप लोग क्या कीजिए -6 में क्या कीजिए, माइनस कीजिए -1 को, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ प्लस लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास, देख लो यहाँ पे माइनस का आपके पास 5 बच जाएगा। ठीक, देखो D समान है इसलिए AP है, और AP है तो आप लोग फिर से ये वाला कॉपी कर दीजिएगा, आप लोग ये लो कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद आराम से आपको क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए S15 देखो, S15 कैसे निकलेगा, n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का D से निकल जाएगा। ठीक, तो n का वैल्यू 15 लेना है कि 15/2 इंटू का, मैं थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप लोग घर में आराम से बनाइएगा। a का वैल्यू इस AP में देख सकते हो आपके पास कितना है, देख लो 4 है, तो मिला जाए तो 4 × 2 हो जाएगा आपके पास 8, प्लस n15 यानी कि 14 गुना में D जो कि हमारे पास कितना निकल कर आया है, देख सकते हो -5 है, तो हो जाएगा -5। बस सॉल्व कर दो इसको, हो जाएगा 15/2 इंटू का हो जाएगा 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस होगा, क्यों देखो माइनस है यहाँ पे, 14 × 5 = 70। ठीक, 15/2 इंटू का 17 में 8, ये जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा, 62 बच जाएगा। अब इसको काट दो, हो जाएगा 2 3 6 2 1 2 यानी 31 हो जाएगा। आप 15 को जब आप लोग 31 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना है आपके पास, और ये -31 होगा। ठीक, नहीं क्योंककि यहाँ पे देख लो बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो आंसर में जो आएगा वो माइनस में आएगा। तो S15 का जो वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो माइनस आपके पास कितना निकलेगा, 465 निकल कर आएगा, ये आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को बनाना था। चलिए हम लोग अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।